एक परिवार की खुशियों भरी छुट्टियां कुछ ही पलों में एक ऐसे बुरे सपने में बदल जाती हैं जो एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अगले ही पल पूरा जंगल घने कोहरे से ढक जाता है और सामने का रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी उनकी कार अचानक सड़क पार कर रहे एक जंगली हिरण से टकरा जाती है। हादसा इतना भयानक होता है कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके टूटे हुए हिस्से सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ देर बाद स्कॉट को होश आता है। आंखें खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता की मौके पर ही मौत हो चुकी होती है। दर्द और सदमे के बावजूद स्कॉट तुरंत अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीट बेल्ट और कार के मुड़े हुए हिस्सों में बुरी तरह फंस चुकी होती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। मजबूर होकर वह पीछे की सीट पर बैठी अपनी छोटी बहन को बचाने जाता है। इसी दौरान तेज रोशनी के साथ एक भारी ट्रक उनकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। मौत को सामने देखकर दोनों भाई बहन पूरी ताकत से सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करते हैं और आखिरी क्षण में कार से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वह भारी ट्रक कार को जोरदार टक्कर मारते हुए कार को आगे की ओर ढकेलता हुआ ले जाता है। कुछ ही सेकंड में कार आग के गोले में बदल जाती है। अंदर फंसी उनकी मां जिंदा जलकर मर जाती हैं। अपनी आंखों के सामने यह भयानक दृश्य देखकर दोनों भाई बहन पूरी तरह टूट जाते हैं। यह दर्दनाक हादसा स्कॉट की जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाता है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन वह उस हादसे को भूल नहीं पाता। हर रात वही डरावना सपना उसे नींद से जगा देता है। दूसरी तरफ उसकी बहन लिसा भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती और अपने भाई से नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि अगर स्कॉट समय रहते उनकी मां को बचा लेता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। भाई बहन के रिश्ते को सुधारने के लिए स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड लिसा, उसके पति चार्ली और अपने दोस्त पॉल को लेकर पहाड़ों के बीच एक कैंपिंग ट्रिप पर जाता है। सभी को लगता है कि यह एक आरामदायक छुट्टी होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह यात्रा जल्द ही एक भयानक मौत के खेल में बदलने वाली है। जैसे ही वे लोग जंगल में प्रवेश करते हैं, एक घातक खतरा पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। जंगल के भीतर एक रहस्यमयी हत्यारा पहले ही कुछ पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर चुका होता है। रास्ते में उन्हें एक चेतावनी बोर्ड दिखाई देता है जिस पर वर्षों से लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। यह साफ संकेत था कि इस जंगल में जो भी आता है वह शायद ही कभी वापस लौटता है, लेकिन वे सभी इस खतरे को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते रहते हैं। पीछे चल रहे पॉल को एक पुराना और उजड़ा हुआ कैंपिंग स्थल दिखाई देता है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। जगह पूरी तरह वीरान थी, लेकिन फिर भी किसी को कोई शक नहीं होता। जंगल की शांति के बीच स्कॉट और उसकी बहन के बीच का पुराना तनाव अब भी बना रहता है। अचानक चलते समय पॉल का पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बच जाता है। वह दरअसल एक घातक जाल था। उसके साथी समय रहते उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। अगर वह गिर जाता तो शायद बच नहीं पाता। जब सभी लोग गड्ढे के अंदर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। गड्ढे के भीतर चारों तरफ नुकीले लकड़ी के खूंटे लगे हुए थे। यह जाल आमतौर पर जंगल के जानवरों के शिकार के लिए बनाया जाता है। शाम ढलने पर सभी लोग एक खुली जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। शुरुआत में माहौल काफी शांत और खुशनुमा होता है, लेकिन रात होते ही जंगल का डरावना रूप सामने आने वाला था। रात के समय पॉल और चार्ली नदी की ओर मछली पकड़ने निकलते हैं। काफी कोशिशों के बाद वे एक बड़ी मछली पकड़ लेते हैं और खुशी खुशी वापस लौटने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें जंगल के भीतर से किसी अजीब चीज की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल एक काली परछाई उनके पीछे से तेजी से गुजरती है। वे बिना पीछे देखे कैंप की ओर भागने लगते हैं। भागते समय अचानक स्कॉट का पैर फिसल जाता है और वह एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है। जोरदार चोट लगने से वह तुरंत बेहोश हो जाता है। उसके साथ मौजूद चार्ली उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्कॉट को नहीं ढूंढ पाता। खतरा लगातार बढ़ता देख वह अकेला ही कैंप में लौट जाता है और बाकी लोगों को स्कॉट के गायब होने की खबर देता है। सभी लोग तुरंत अपना सामान समेटकर स्कॉट को खोजने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गहरे गड्ढे में पड़ा स्कॉट धीरे धीरे होश में आता है। पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ रहा होता है। दर्द से तड़पते हुए वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला आसपास कोई नहीं होता। उसकी जांघ को एक मोटे नुकीले लकड़ी के खूंटे ने आर पार भेद दिया था। शरीर का जरा सा भी हिलना असहनीय दर्द पैदा कर रहा था। दर्द सहते हुए उसने तुरंत अपनी बेल्ट निकाली और उसे जांघ के ऊपर कसकर बांध लिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। इस सुनसान पहाड़ी जंगल में अगर ज्यादा खून बह जाता तो उसकी मौत लगभग तय थी। वह अपना बैग खींचकर उसमें मदद के लिए कुछ ढूंढने लगा, लेकिन उसका मोबाइल फोन कैंप में ही छूट चुका था। बैग में केवल कुछ साधारण सामान था जिससे वह खुद को नहीं बचा सकता था। निराश होकर उसने अपना पोर्टेबल रिकॉर्डर निकाला और अपने आखिरी पलों को रिकॉर्ड करने लगा। उसे लगने लगा था कि शायद वह इसी गड्ढे में मर जाएगा। अगले दिन 2 अजनबी लड़कियां जंगल में जान बचाकर भाग रही थीं। उन्होंने वॉकी टॉकी के जरिए वन रक्षक से संपर्क किया और रोते हुए बताया कि एक नकाबपोश हत्यारा उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने जल्दी से मदद भेजने की गुहार लगाई। बात खत्म होते ही उन्हें दूर वन रक्षक दिखाई दिया। दोनों खुशी से उसकी ओर दौड़ पड़ी, लेकिन तभी भागते समय एक लड़की
लड़की अचानक एक रस्सी के फंदे में फंसकर हवा में उल्टी लटक गई। वन रक्षक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके पीछे अचानक एक काली परछाई प्रकट हुई। जैसे ही वन रक्षक पीछे मुड़ा, हत्यारे ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी बंदूक पर जोरदार वार किया। बंदूक टूटकर नीचे गिर गई। इससे पहले कि वह संभल पाता, हत्यारे ने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वह उछलकर एक पेड़ से जा टकराया। अगले ही पल हत्यारे ने उसके सीने में एक तीर मार दिया और फिर अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। यह दृश्य देखकर दूसरी लड़की डर से कांप उठी। हिम्मत जुटाकर उसने वन रक्षक के सिर में धंसी कुल्हाड़ी निकाली और अपनी सहेली की रस्सी काटकर उसे आजाद कर दिया। हत्यारा केवल अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वहां से चला गया। जाते जाते वह वन रक्षक की पिस्तौल जानबूझकर वहीं छोड़ गया, मानो वह कोई खतरनाक खेल खेल रहा हो। उधर गड्ढे में फंसे स्कॉट ने ऊपर किसी की परछाई देखी। उसे लगा कि शायद कोई उसे बचाने आया है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन ऊपर खड़ा व्यक्ति बिल्कुल शांत रहा। उसने केवल चुप रहने का इशारा किया और अपनी ठंडी निर्दयी आंखों से उसे घूरता रहा। इस हत्यारे की क्रूरता की जड़ें उसके दर्दनाक अतीत में छिपी थीं। बचपन में उसने अपनी माँ को अपने साथ जंगल में जान बचाकर भागते हुए देखा था। उनका पीछा कोई जानवर नहीं, बल्कि उसका अपना क्रूर पिता कर रहा था। उसके पिता ने उसकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर बच्चे को कैद में रखकर उसे हिंसा और हत्या की शिक्षा देने लगा। वह उसे अपना अगला हत्यारा बनाना चाहता था। वर्षों की यातना और विकृत परवरिश ने उस मासूम बच्चे को एक निर्दयी सीरियल किलर में बदल दिया, जो अब इंसानों का शिकार करने में आनंद लेता था। दूसरी तरफ रात होने पर दोनों लड़कियां एक तंबू में सो रही थीं। आधी रात को उन्हें तंबू की झिप खुलने की हल्की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से धीरे धीरे तंबू खोल रहा हो। दोनों घबराकर जाग गईं और आवाज लगाई, लेकिन बाहर पूरी खामोशी थी। सुबह जब सभी लोग उठे तो उनके होश उड़ गए। किसी ने उनके सारे सामान की तलाशी ली थी। मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी और संचार के सभी साधन गायब थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि रात की आवाज कोई भ्रम नहीं थी। कोई सचमुच उनके तंबू के बाहर मौजूद था और उनकी मदद की सारी उम्मीदें खत्म कर चुका था। डरे हुए सभी लोग स्कॉट को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठे एक अजीब आदमी को देखा। वह बिल्कुल स्थिर बैठा था और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उसका खामोश व्यवहार सभी के रोंगटे खड़े कर रहा था। उसी रात गड्ढे में पड़े स्कॉट को होश आया। उसके पास एक अनजान वीडियो कैमरा रखा हुआ था। उसने वीडियो चलाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में दिख रहा था कि उसका दोस्त चार्ली कैंप में लौटता है और देखता है कि सभी लोग गायब हैं। तंबू खोलने पर उसे दिखाई देता है कि सभी के हाथ पैर बांधकर उन्हें अंदर कैद किया गया था। दोनों लड़कियां चिल्लाकर चार्ली से पीछे देखने के लिए कहती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हत्यारा पीछे से चार्ली पर हमला कर देता है। जब चार्ली को होश आता है तो वह तंबू के बीचों बीच बंधा हुआ होता है। हत्यारा तंबू के चारों तरफ आग लगा देता है। तंबू तेजी से जलने लगता है। आग लगातार बढ़ती जाती है। चार्ली दर्द सहते हुए अपने पीछे पड़े चाकू तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी रस्सियां काट सके। तभी उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर चार्ली के अंदर जीने की जबरदस्त इच्छा जाग उठती है। हालांकि उसका शरीर आग से बुरी तरह झुलस चुका था, फिर भी वह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर रस्सियां काटता है और जलते हुए तंबू से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। लेकिन जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हत्यारा यह सब देख रहा था, फिर भी उसने बाकी लोगों को नहीं मारा। वह केवल मुड़कर वहां से चला गया। अपने दोस्त की दर्दनाक मौत का पूरा दृश्य देखकर स्कॉट पूरी तरह टूट जाता है। स्कॉट गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह गड्ढे के ऊपर खड़े उस निर्दयी हत्यारे को लगातार गालियां देने लगा, लेकिन हत्यारे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दूसरी तरफ बाकी लोग अभी पूरी तरह मरे नहीं थे। पॉल सबसे पहले अपनी रस्सियां खोलने में सफल हुआ। इसके बाद उसने चाकू की मदद से अपने बाकी साथियों को भी आजाद कर दिया। लिसा अपने पति चार्ली की दर्दनाक मौत देखकर बुरी तरह टूट चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण जंगल कैंपिंग ट्रिप इतनी खौफनाक और खूनी मौत की दौड़ में बदल जाएगी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। भागते हुए उन्हें वही दो लड़कियां मिल गईं जो पहले से ही हत्यारे के निशाने पर थीं। अब पांचों लोग एक साथ मिलकर बचने की कोशिश करने लगे। हत्यारा छिपकर लगातार तीर चलाने लगा, लेकिन शुरुआत में उसके तीर निशाने पर नहीं लग रहे थे और सभी लोग किसी तरह तीरों से बचते हुए भाग रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई आई और एक लड़की के सिर में जा लगी। वह मौके पर ही मर गई। यह भयानक दृश्य देखकर बाकी चारों लोगों के होश उड़ गए और वे जान बचाकर भागने लगे। हत्यारा आराम से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उनके पीछे चल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि आगे उसके जाल उनका इंतजार कर रहे हैं। भागते समय लिसा का पैर गलती से एक तार पर पड़ जाता
जाता है और अगले ही पल एक नुकीली लकड़ी उसके शरीर को भेदते हुए उसे पेड़ से जड़ देती है। वह दर्द से तड़पने लगती है। उसके साथी उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नुकीली लकड़ी गहराई से उसके शरीर में घुस चुकी थी। इसी बीच हत्यारा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। मजबूर होकर एक लड़की ने वन रक्षक की छोड़ी हुई पिस्तौल से हत्यारे पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी हत्यारे ने एक जाल एक्टिव कर दिया और अगले ही पल एक नुकीला लोहे का गोला हवा को चीरता हुआ आया और उस लड़की के सिर में जा लगा। वह लड़की तुरंत मर गई। कुछ ही देर में हत्यारे ने पॉल और स्कॉट की गर्लफ्रेंड को भी बुरी तरह घायल कर दिया। हत्यारा आगे बढ़ा। लिसा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी, लेकिन हत्यारे ने उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठा लिया और अंधेरी रात में गायब हो गया। दूसरी तरफ गड्ढे में बेहोश पड़ा स्कॉट धीरे धीरे होश में आया। उसने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। लिसा को रस्सियों से बांधकर एक लकड़ी से लटकाया गया था, ठीक उसके गड्ढे के ऊपर। जिस लकड़ी से उसे बांधा गया था उसमें दरारें पड़ चुकी थीं। अगर वह टूट जाती तो लिसा सीधे नीचे नुकीले लकड़ी के खूंटे वाले गड्ढे में गिर जाती और उसकी मौत तय थी। अपनी बहन को बचाने के लिए स्कॉट ने अपना धातु का बैज निकाला और उससे अपनी जांघ में धंसे हुए लकड़ी के खंभे को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। वह असहनीय दर्द सहते हुए खुद को आजाद करने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद पॉल और स्कॉट की गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंच गए। स्कॉट की गर्लफ्रेंड बिना सोचे समझे आगे बढ़ी, लेकिन तभी वह हत्यारे द्वारा लगाए गए एक विशाल पशु फंदे में फंस गई। लोहे के फंदे ने उसके पैर को बुरी तरह जकड़ लिया और वह दर्द से चीखने लगी। गड्ढे में फंसे स्कॉट ने उसकी चीख सुनी तो वह और तेजी से लकड़ी काटने लगा। दूसरी तरफ पॉल अकेले हत्यारे से भिड़ गया। वह ताकत में कमजोर था, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत के साथ लड़ता रहा। आखिरकार उसने अपने चाकू से हत्यारे को घायल कर दिया और कुछ समय के लिए उसे रोकने में सफल हो गया। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। पानी लगातार गड्ढे में भरने लगा और पानी का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा। स्कॉट का शरीर धीरे धीरे पानी में डूब रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसके दोस्त मौत के मुंह में खड़े हैं और हर सेकंड बेहद कीमती है। दूसरी तरफ लिसा अपने भाई को अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने की कोशिश करते हुए देख रही थी। उसके दिल में वर्षों से जमा गुस्सा और नफरत धीरे धीरे पिघलने लगी। रोते हुए उसने सच बताया कि वह कभी अपने भाई से नफरत नहीं करती थी। असल में वह खुद को दोष देती थी। उसे लगता था कि अगर उस दिन वह कार चला रही होती तो शायद उनकी माँ आज जिंदा होती। वर्षों का दर्द, अपराध और गलतफहमियां एक ही पल में खत्म हो गईं। भाई बहन ने आखिरकार एक दूसरे को माफ कर दिया, लेकिन तभी वह कमजोर लकड़ी टूट गई और लिसा नीचे गिरने लगी। ठीक उसी क्षण स्कॉट गड्ढे से बाहर निकल आया और उसने लिसा को पकड़कर उसकी जान बचा ली। दूसरी तरफ पॉल ने मौका पाकर हत्यारे को एक बड़े पशु फंदे में फंसा दिया, जिसने उसकी टांग को बुरी तरह जकड़ लिया। सबको लगा कि अब खतरा खत्म हो गया है और वे बच जाएंगे, लेकिन तभी अचानक पीछे से हत्यारा आया और उसने स्कॉट की गर्लफ्रेंड के शरीर में एक ठंडी छुरी घोंप दी। वह वहीं दम तोड़ गई। अपने प्रियजनों को खोने का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। स्कॉट, लिसा और पॉल तीनों ने मिलकर पूरी ताकत से हत्यारे पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान वे उसे धक्का देकर एक गहरे गड्ढे में गिराने में सफल हो गए। हत्यारा सीधे नीचे जा गिरा, जहां नुकीले लकड़ी के खूंटे उसके शरीर को आर पार कर गए। इसी के साथ उस खूंखार हत्यारे का अंत हो गया। आखिरकार स्कॉट, लिसा और पॉल अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने में सफल रहे और इस खौफनाक खेल का हमेशा के लिए अंत हो गया। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है।